साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में प्रस्तावित स्थानांतरण नीति के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित स्थानांतरण नीति दिशा निर्देशों के संबंध में ड्राफ्ट अनुमोदन के लिए तैयार कर लिया है। कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी सृजित किया जाएगा। इस प्रस्तावित स्थानांतरण नीति के मुख्य बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। उपर्युक्त विषयांतर्गत दिनांक 4 अप्रैल 2024 को आयोजित बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार समस्त विभाग इन दिशा निर्देशों को यथासंभव समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेक होल्डर्स, लाभार्थियों, कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर 1 माह में विभाग की स्थानांतरण नीति दिशा निर्देश तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें। साथ ही स्थानांतरण संबंधी एक वृहत ऑनलाइन पोर्टल सृजित किए जाने हेतु समस्त विभाग अपनी विभागीय आवश्यकताओं एवं वांछित तकनीकी प्रावधानों से अविलंब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को अवगत करवाने का श्रम करें। स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित दिशा निर्देश उक्त दिशा निर्देश निम्नलिखितों पर लागू होंगे। स्थानांतरण दिशा निर्देश समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों व अन्य समस्त स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत राजपत्रित व अराजपत्रित समस्त लेवल एवं संवर्गों के कर्मचारियों पर लागू होंगे। यह दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल प्रोबेशन पीरियड को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर ही लागू होंगे, अर्थात प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उक्त दिशा निर्देश निम्नलिखितों पर लागू नहीं होंगे। राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग। स्थानांतरण की प्रक्रिया इस प्रकार होगी। विभाग अपने विभागीय कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति का स्टेक होल्डर्स, लाभार्थियों के मुख्य प्रतिनिधि गण से चर्चा करने के उपरांत स्वयं के स्तर पर उक्त दिशा निर्देशों को सम्मिलित करते हुए सर्जन करेगा। विभाग द्वारा सर्जित स्थानांतरण नीति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति हेतु भिजवाई जाएगी। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाने योग्य पद एवं स्थान, जिले में संभाव्य रिक्त पदों का विवरण प्रति वर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किया जाएगा। विभागों के स्तर पर तैयार नीति या दिशा निर्देशों में कार्मिकों के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं व महत्व को ध्यान में रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति एवं पोर्टल में पृथक पृथक व्यवस्था रखी जावे। विभागानुसार कार्यरत कर्मचारियों को 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। जिन विभागों में 2000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है उन विभागों को A श्रेणी में तथा जिन विभागों में 2000 से कम कार्मिक कार्यरत हैं उन्हें B श्रेणी में रखा जाएगा। कार्मिकों का स्थानांतरण समकक्ष पदों पर ही किया जावे, उच्च या निम्न पद पर नहीं किया जावे, अर्थात ट्रांसफर सेम पोस्ट पर होगा। विभाग में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी को सेवा काल में कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में विभागीय समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पद स्थापित रखा जावे। जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय या पद नहीं है उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। विभाग द्वारा DOIT यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संपर्क कर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ऑनलाइन पोर्टल का सर्जन करावेंगे। विभाग द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल पर 1 जनवरी से 30 जनवरी तक संभाव्य रिक्त पदों को दर्शित किया जाएगा। स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिकों को प्रति वर्ष 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात 1 मार्च से 31 मार्च तक इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी। अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। जो कार्मिक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे काउंसलिंग में केवल उन्हीं कार्मिकों को सम्मिलित किया जाएगा। विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में निम्न श्रेणियों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। उसके पश्चात शेष रहे आवेदकों को काउंसलिंग में बुलाकर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों एवं अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा स्थानांतरण किए जाएंगे। निम्नांकित असाध्य रोग से स्वयं पति अथवा पत्नी पीड़ित होने पर प्राथमिकता दी जाएंगी। स्थानांतरण करने वाले अधिकारी को इस तथ्य का ध्यान रखना है कि स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए, अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्यालयों को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरण किया जाएगा। दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों को गुण अवगुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि उपरांत इच्छित स्थान पर स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। स्वयं के आवेदन पर स्थानांतरण कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही किया जा सकेगा। 2 वर्ष की गणना प्रति वर्ष 1 अप्रैल को माना जाएगा।
अर्थात किसी वर्ग विशेष में 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेंगे, परंतु निम्नलिखित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकेंगे। इनको प्रोबेशन पीरियड पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता एवं एकल महिला, निम्नलिखित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर स्वयं, पति पत्नी, आश्रित संतान एवं माता पिता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी जो दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। पति पत्नी जो अलग अलग जगह पर पदस्थापित हों, जहां तक संभव हो उन्हें एक जिले में जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरित किया जावे। शहीद के आश्रित परिवार का सदस्य होने की स्थिति में दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों जिन्होंने नियत अवधि तक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण अर्थात जीओ कार्मिकों को एक स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्न परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा। कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई हो, कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने पर अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकेगा ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके। कर्मचारी की पदोन्नति होने पर जहां तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। स्थानांतरण हेतु विशेष प्रकरण प्रस्तावित स्थानांतरण नीति में जिन श्रेणियों के स्थानांतरण का विवरण समाहित है उनसे पृथक यदि कोई प्रशासनिक रूप से अथवा अन्य प्रकार से विशिष्ट प्रकृति के प्रकरण प्रस्तुत हों तो ऐसे विशिष्ट प्रकृति वाले स्थानांतरण प्रकरणों को नीति में निर्धारित समयावधि की बाध्यता से मुक्त रखा जाएगा। ऐसे प्रकरणों का स्थानांतरण सक्षम अनुमोदन उपरांत वर्ष में कभी भी किया जा सकेगा। ऐसे विशेष प्रकरण निम्न हो सकते हैं। कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। न्यायिक प्रकरणों के मामले में पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदनावती होने की स्थिति में नवनियुक्त कार्मिकों को यथासंभव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। एपीओ प्रकरणों में स्थानांतरण अथवा पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जाए। कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा यानी एपीओ में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उसे यथासंभव किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाएगा। सामान्य दिशा निर्देश किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई है तो उसका स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकेगा, परंतु यदि कार्मिक स्वयं स्थानांतरण का इच्छुक हो तो स्थानांतरण किया जा सकता है। कार्मिक का किसी स्थान से स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी विभाग में एक कार्मिक एक ही कार्यालय अथवा अनुभाग में लगातार 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। 5 वर्ष के पश्चात स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परंतु कार्यालय अथवा अनुभाग से 5 वर्ष के निरंतर ठहराव के पश्चात आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानांतरण कर दिया जाए। कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तित किया जा सकता है। कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाए। कार्य व्यवस्थार्थ यानी डेपुटेशन को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति से ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानांतरण के मामलों में प्रचलित नियम, आदेश, निर्देश यथावत लागू रहेंगे। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के मामले में विद्यमान नियम, आदेश, निर्देश यथावत लागू रहेंगे।